हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनामिका और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। ठीक है, थेल्स थ्योरम जो है क्लास 10th के ट्राइंगल चैप्टर का पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है ये। और ये पूरा थ्योरम ही आता है प्रूफ करने के लिए 6 मार्क्स में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मीन्स CBSE हो या फिर कोई भी बोर्ड हो, इसमें ये थ्योरम जो है अल्टरनेट ईयर में पक्का होता है ना। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग करते हैं। थेल्स थ्योरम जो है उसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्यों कहते हैं उसके नाम यहाँ पे अभी इसको प्रूफ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और थेल्स थ्योरम, थेल्स जो है एक मैथमेटिशियन थे जो इस थ्योरम को दिए थे, इसलिए उन्हीं के नाम पे रखा गया है थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्राइंगल to intersect other two sides at distinct points, the other two sides divide in the same ratio। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट चलो पढ़ दिए। अब इसको ब्रेक डाउन करके इससे फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्राइंगल, दैट इज यहाँ से क्या करो आप एक ट्राइंगल बना लो। ठीक है, अब क्या है, इस ट्राइंगल का नाम रख दो ABC। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करो वन साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो चलो ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से DE एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने पैरेलल टू BC। ठीक है, टू इंटरसेक्ट अदर टू डिवाइड्स, ये क्या है देखो, D जो है इंटरसेक्ट कर रहा है AB को जो है D पॉइंट पे, और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट मतलब काटना। ठीक है, टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन सेम रेशियो। ठीक है, बोल रहा है कि जब हम ऐसे ड्रॉ करते हैं पैरेलल लाइन तो क्या है, अदर टू साइड्स जो है मीन्स AB और AC जो है वो रेशियो में डिवाइड हो जाता है, और जो रेशियो में डिवाइड होता है वो रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से गिवन क्या है, गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये पैरेलल का नोटेशन होता है, DE इज पैरेलल टू BC, इतना ही दे रखा है। अब यहाँ से देखते हैं और क्या है, टू प्रूव। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, टू प्रूव क्या बोल रहा है कि ये जो AB साइड है उसको जिस रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे AD by DB इज इक्वल्स टू AE by EC, मतलब जो अदर साइड जिस रेशियो में डिवाइड होगा, AB जिस रेशियो में डिवाइड होगा उतना ही AE by EC उतने ही रेशियो में। अगर ये सपोज दैट 2:1 में डिवाइड हुआ होगा तो ये भी कितना में डिवाइड होगा, 2:1 में। तो यही कह रहा है ये स्टेटमेंट। तो चलो अब प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को इस ट्राइंगल में इतना ही कुछ दिया है और कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा वो लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मीट B to E एंड C to D। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, C को D से जोड़ दो और B को E से। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हो मीट, या फिर ज्वाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, ज्वाइन B to E एंड C to D। ठीक है, C to D, ये तो हो गया। और क्या करना है, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस पे, फ्रॉम पॉइंट D to AC। ठीक है, पॉइंट D से किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, AC लाइन पे। ठीक है, तो चलो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, दैट इज DM रख लो इसको। ठीक है, इस M पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर है, और E से AB पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, दैट इज E to N। ठीक है, यहाँ से EN, इसका नाम रख दो N। तो यहाँ क्या है, हम लोग लिख देते हैं जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं
उसको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। इसको थोड़ा डॉटेड लाइन में दिखा दूँ, वैसे तो ये डिफरेंट है ही, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, लिखोगे ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये किसका साइन होता है, परपेंडिकुलर का, ठीक है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऑन ए बी, यहाँ से ड्रॉ परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर का नाम ही लिख दो, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर डी एम ऑन ए सी। देखो डी एम किस पे परपेंडिकुलर है, ए सी साइड पे, और परपेंडिकुलर ई एन ऑन साइड, ई एन ऑन साइड व्हाट, ए बी, ठीक है, ए बी। मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है डी एम ऑन ए सी एंड ई एन ऑन ए बी, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया, गिवन था टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ के लिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए डी ई, ठीक है, ए डी ई। तो इस ट्राइंगल को हम लोग कवर कर लेते हैं ये इस तरीके से, ठीक है, ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई। यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से देखो ए डी ई ट्राइंगल में, यहाँ से अगर इसको ऐसे ड्रॉ करें तो ये ए डी ई इस टाइप से है, और यहाँ से ए डी पे एक ई एंड ऐसा परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बेस क्या हो जाएगा, देखो ए डी, ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर ये होता है। तो हमारा जो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस का काम कौन कर रहा है, देखो ए डी, ठीक है, बेस का काम कौन कर रहा है, ए डी, और हाइट का काम कौन कर रहा है, ई एन। तो यहाँ से लिख देते हैं ई एन, ठीक है। यहाँ से देखो इस ट्राइंगल में ए डी ई, हाइट का काम कौन करेगा, ई एन, और बेस हो जाएगा क्या, ए डी। अब सिमिलरली यहाँ से क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ से इस वाले ट्राइंगल को देखो, दैट इज बी डी ई, ठीक है, बी डी ई, बी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, यहाँ पे भी बेस इंटू हाइट, क्योंकि ट्राइंगल तो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही लेना है। अब देखो इसका फिगर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ से ये जो ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये B, इस पॉइंट को रख लो B, इसको रख लो डी ई, ये D और E हो जाएगा। तो देखो डी ई के साथ कौन सा परपेंडिकुलर काम कर रहा है, ई एन, सॉरी यहाँ से ये E हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ठीक है, ई एन। यहाँ से देखो जब कोई ट्राइंगल ऐसा दिया रहता है तो उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, तो हम लोग जस्ट स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के लिए आप बी डी ई के लिए देखो कि इसका जो है हाइट हमारा क्या है, ई एन आ रहा है, ठीक है। तो ई एन यहाँ से, तो बेस इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, देखो बेस तो क्या हो जाएगा, बी डी ही लेंगे, इस ट्राइंगल के लिए बेस वही हो जाएगा बी डी, और इसका हाइट क्या हो जाएगा, ई एन, ठीक है, हाइट क्या हो जाएगा, ई एन। अब यहाँ से देखो ये तो एक तरफ का हो गया, इसको इक्वेशन 1 रख लो, इसको इक्वेशन 2 रख लो, ठीक है। अब क्या करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल
ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। यहाँ से पुट कर लो वैल्यूज। यहाँ से क्या दे रखा है, हाफ इंटू AD इंटू EN बाई हाफ इंटू BD इंटू EN। ठीक है, देखो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE यही दे रखा है, हाफ इंटू BD इंटू EN, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हाफ इंटू AD इंटू EN। तो यहाँ से देखो ये AD इंटू EN दे रखा है। अब क्या करो, इस EN को कैंसिल आउट कर दो, हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या ये बच जाएगा AD बाई BD। ठीक है, AD बाई BD, इसको रख लो आप इक्वेशन A। ठीक है, AD बाई BD। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट को रफ कर देते हैं। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, ये ऊपर लिखते हैं। ठीक है, टू प्रूव AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई EC। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा एक तरफ का काम हो गया। अब इसका क्या है, अब इधर से लेते हैं साइड AC के तरफ से। तो यहाँ पे एक और ट्राइंगल हम लोग ADE को ही अगर इधर से ले तो ये क्या हो जाएगा AED। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। तो यहाँ से देखो ये AED हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग AED यूज कर रहे हैं, मीन्स AE को एज अ बेस यूज कर रहे हैं। तो जब AE को एज अ बेस यूज करेंगे तो कौन सा हाइट यूज होगा, DM। ठीक है, DM। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये AED को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हाइट यहाँ से DM काम करेगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू यहाँ से हाफ इंटू बेस, इसका देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से बेस हो जाएगा AE। ठीक है, बेस हो जाएगा AE और हाइट इसका क्या हो जाएगा DM। ठीक है, DM। नहीं तो आप उस फिगर को ना देख के यहाँ से भी कर सकते हो। AED ट्राइंगल है, इसमें क्या है, हम क्या कर रहे हैं, थर्ड इधर वाले साइड का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ से इसका बेस क्या हो जाएगा AE और इस पे हाइट क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, दैट इज DM। ठीक है, तो ये DM हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। अब इसको लिख दो। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ से लेंगे इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वाला ट्राइंगल A, यहाँ से DEC। ठीक है, DEC ट्राइंगल लेंगे, तो लिखो DEC। आप DEC भी लिख सकते हो, CD भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल यूज कर रहे हैं हम। तो इसमें देखो ये ट्राइंगल हमारा कैसे है, इस तरीके से है। ठीक है, ये हमारा M पॉइंट है, ये D है, ये हमारा C रखा है, ये E रखा है। ठीक है, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर है। अब देखो कोई ट्राइंगल में अगर उसका जैसे इस पे क्या था, ये परपेंडिकुलर नहीं था, तो उसका हम लोग ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल DCE का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DM। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DM। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से देखो बेस का काम कौन करेगा, इसके लिए बेस का काम करेगा EC और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा DM। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा EC इंटू DM। ठीक है, ये क्या हो जाएगा DM। यहाँ से देखो ये जो ट्राइंगल है, तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए उसका परपेंडिकुलर हम लोग स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये EC इंटू DM हो जाएगा। अब क्या है, इक्वेशन ये 3 रख लो, इसको 4 रख लो, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है,
तो 3 और 4 को डिवाइड कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED बाई द एरिया ऑफ ट्राइंगल इट्स DEC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, यहाँ से देखो इसका वैल्यू क्या दे रखा है, AE इंटू DM बाई हाफ इंटू EC इंटू DM। ठीक है, यहाँ से EC इंटू DM दे रखा है, तो देखो DM कैंसिल आउट, हाफ हाफ कैंसिल आउट, तो आपका क्या बच जाएगा, AE बाई EC। ठीक है, इसको इक्वेशन रख दो B। ठीक है, इसको रख दो B। अब क्या है, इतना तो हो गया। अब आप लोग क्लास 9th में हाँ, यहाँ से इसको ऐसे रहने देते इक्वेशन 1 को। ठीक है, ये एरिया था हमारा। ठीक है, अब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अगर कोई ऐसा फिगर दिया रहता था, ठीक है, ऐसा फिगर दिया रहता था, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई दो ट्राइंगल है ABCD, समझ लो कुछ भी, ठीक है, और यहाँ पे ट्राइंगल क्या है, ADC है, और ये ट्राइंगल क्या है, BDC है। ठीक है, तो अगर कोई दो ट्राइंगल जो है वो सेम बेस पे है, देखो यहाँ से इस ट्राइंगल का बेस क्या है, DBC का बेस क्या है, DC है। ठीक है, DC है, और ट्राइंगल ADC का भी बेस क्या है, ADC का भी बेस देख लो क्या है, यहाँ से ADC का भी बेस क्या है, DC है। तो जब भी कोई दो ट्राइंगल जो है सेम पैरेलल लाइन के बीच रहेगा और सेम बेस पे रहेगा, तो उसका एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर इस फिगर को देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास 9 का एक थ्योरम था कि इफ two triangles lies between the same parallel line and having same base, then area of these two triangles are equal। ठीक है, तो वही फंडा यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ट्राइंगल BDE का बेस BE ही है, और ट्राइंगल CDE का बेस भी DE है। ठीक है, तो यहाँ से हमने अभी देखा था, हमारे क्वेश्चन में दिया था कि DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो यहाँ से देखो दो ट्राइंगल जो है बिटवीन सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस पे है। ठीक है, सेम बेस पे भी है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ से देख लो DEC। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, these two triangles lies between same parallel lines। क्या पैरेलल लाइन्स है, DE पैरेलल टू BC एंड सेम बेस क्या हो जाएगा, DE। सेम बेस क्या है यहाँ से, DE। तो जब भी कोई दो ट्राइंगल जो है अगर सेम पैरेलल लाइन के बीच है और बेस सेम है, तो उसका एरिया क्या है, इक्वल है। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर DEC और BDE का एरिया इक्वल है, तो उसके ऊपर वाला ट्राइंगल भी तो इक्वल ही होगा। ठीक है, तो इसलिए देयरफॉर फ्रॉम AB एंड C, देयरफॉर फ्रॉम AB, नहीं तो यहाँ से लिख सकते हो देयरफॉर फ्रॉम C एरिया ऑफ ट्राइंगल, अच्छा यहाँ से तो BDE हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो एरिया है
ADE, यहाँ पे जो मैंने लिखा था ADE, इस जगह पे ADE, उसको AED के ही रूप में बस मैंने लिखा है यहाँ पे AED। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ADE के बदले AED लिख दो, क्योंकि दोनों तो सेम ही ट्राइंगल का बात कर रहे हैं ना। या तो इधर से बेस हाइट लो या फिर इधर से हाइट लो, ट्राइंगल अगर एक है तो एरिया तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दो यहाँ से। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसी क्वेश्चन को AED जो है उसको हम लोग क्या लिख देंगे, ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल्स टू AE बाई EC। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन B हो जाएगा, इसको B नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये B हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ABC, यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन A, B एंड C, ये जो है, अब देखो इसका जो डिनोमिनेटर है इसके डिनोमिनेटर के इक्वल है, और इसका जो ADE है वो तो यही है, सेम है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसका LHS जो है दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, देयरफॉर फ्रॉम A एंड B, यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम A, B एंड C क्या हो जाएगा, AE बाई EC इज इक्वल्स टू AD बाई DB। ठीक है, AD बाई BD लिख सकते हो इसको, BD। ठीक है, AD बाई BD। अब यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों को यहाँ बोला था, प्रूव करना था क्या, AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई EC। मतलब क्या है, AE बाई EC प्रूव हो गया। ये क्या है, AE बाई EC AD बाई BD, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसको आपको लिख देना होगा, देयरफॉर AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई EC। ठीक है, ये इक्वल हो गया, यहाँ से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यही प्रूफ करना था कि इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ से आपको ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के वजह से ही ये पूरा थ्योरम सॉल्व होता है, नहीं तो फिर नहीं होने का था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इस थ्योरम को यहीं पे एंड करते हैं। अगर इस थ्योरम का प्रूफ का PDF चाहिए आपको तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उससे जाके कनेक्ट हो जाओ और वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।